एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के लिए, जो कि अगस्त 2022 में हो सकता है कमीशन हो जाए। उसके लिए जो एयरक्राफ्ट चूज करने हैं, कुछ 18 से 20 एयरक्राफ्ट, उसके चुनाव से रिलेटेड खबर आ रही है। एक्चुअल में आपको पता है कि राफेल एम का जो ट्रायल है वो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में ऑलरेडी किया जा चुका है ट्रायल। उसमें इंडियन नेवी के द्वारा इसके सारे कमाल देखे गए और ये जांचा गया कि ये हमारे आईएनएस विक्रांत से इस्तेमाल होने योग्य है या नहीं। कुछ 26 से लेकर 27 पैरामीटर ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कि इन एयरक्राफ्टों का ट्रायल किया जा रहा है। और इस राफेल एम के ट्रायल से पहले FA-18 सुपर हॉर्नेट का ट्रायल किया गया था और ये यूएस में किया गया था। पर अब दो ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन नेवी के स्पेसिफिकेशन पे बने होंगे, ऐसे FA-18 सुपर हॉर्नेट को भारत भेजा जाएगा। मई 2022 में भारत आएंगे और उसी शोरबेट टेस्ट फैसिलिटी से टेक ऑफ करेंगे जहां से राफेल एम का ट्रायल किया गया था। इनको भी पैरामीटर्स पे देखा जाएगा और तब जाके डिसाइड किया जाएगा किस एयरक्राफ्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी कि जो राफेल एम है और FA-18 है, इन दोनों में से ही किसी एयरक्राफ्ट को हम अपने आईएनएस विक्रांत के लिए चूज करेंगे। और मुझे ज्यादा लग रहा है कि राफेल एम को हो सकता है चूज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स में राफेल इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल के लिए जो इकोसिस्टम है वो भारत में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग के लिए। तो हो सकता है कि नेवी इसकी ओवरऑलिंग और मेंटेनेंस को सस्ता बनाने के लिए उसी इकोसिस्टम से जुड़ने का प्रयास करे। बात करते हैं ब्रह्मोस के एक्सीडेंटल फायर की, जो कि पाकिस्तान में जाकर गिरा था। भारत ने कबूला था कि टेक्निकल माल फंक्शनिंग होने के कारण ये लॉन्च हो गई और पाकिस्तान की तरफ बढ़ गई थी। तो ये जो चीज है वो अब फिलीपींस के द्वारा भी पूछी गई। भारत के जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया, क्वेरी की गई। उन्होंने कहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेरी हुई कि ऐसा क्या हुआ था उसमें जिसमें टेक्निकल माल फंक्शनिंग कहा जा रहा था। एक्चुअल में आपको पता है कि फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस की बैटरीज खरीदी जा रही हैं और कुछ $300 मिलियन से ज्यादा का वो प्रोक्योरमेंट है, प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत उनको ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। अब उनका ये जानना जरूरी बनता है कि अगर ब्रह्मोस में इस प्रकार का टेक्निकल माल फंक्शनिंग आई है तो वो क्यों आई है, वो किस लेवल की आई है, उसको कैसे दूर किया जाएगा। इस पर जो रिपोर्ट है, भारत ने कहा है कि जल्द ही फिलीपींस को प्रोवाइड कर दी जाएगी जब इस पर पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। अभी भारत की तरफ से ऑफिशियली केवल ये कहा गया था कि ट्रेनिंग के दौरान माल फंक्शनिंग हुई थी। और भारत ने यहां पर फिलीपींस को ये कहा है कि इसमें मिसाइल सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं थी, जो वहां पर इस्तेमाल करने वाले लोग थे उनके द्वारा गलती की गई थी और तब जाके ये फायर हुआ था। इसलिए मिसाइल में कोई ग्लीच है ऐसा ना समझे फिलीपींस और उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहे। बात कर लेते हैं जर्मनी के द्वारा एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है, जो कि उनके मोटर टरबाइन यूनियन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो इंजन है जिसका नाम MTU 12V396 है, इसको चीन को देने से मना कर दिया गया है। एक्चुअल में चीन के द्वारा पाकिस्तान को एक सबमरीन प्रोवाइड की जा रही है, बनाकर दिया जा रहा है, जिसका नाम हैंगोर क्लास है, जो कि चाइनीज ओरिजिन की टाइप 039B का ही एक वेरिएंट है। तो चीन पर आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि उनको हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी, ऐसे कोई सामान नहीं दिए जाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए जर्मनी ने चीन को ये इंजन देने से मना कर दिया। चाइना ने युआन क्लास के सबमरीन थाईलैंड के सामने रखे थे, जिसमें कि इस चाइनीज इंजन का इस्तेमाल या जर्मनी के इंजन की चाइनीज कॉपी का इस्तेमाल वो करना चाहते थे। थाईलैंड ने इसलिए उनको मना कर दिया। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा है कि वो चाइनीज इंजन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। केवल बाजवा ने ये कहा है कि इस प्रकार की चीज हुई है कि जर्मनी चीन को वो इंजन्स नहीं दे रहा है जो उनके इस हैंगोर क्लास के सबमरीन्स में लगकर आने हैं, जिससे कि ये सबमरीन जो प्रोजेक्ट है वो अधर में लटक गया है। हाँ, अगर पाकिस्तान चाइनीज इंजन्स को हरी झंडी दे देता है, मान लेता है कि उसको ये लगा सकते हैं, तो हाँ लगा पाएंगे, पर वो चाइनीज क्वालिटी का ही होगा, चालू क्वालिटी का ही होगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड खबर की। आपको पता है कि इमरान खान अब एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, उनकी जो संसद है वो भंग हो चुकी है और कुछ 90 दिनों से पहले ही उनके यहाँ फिर से चुनाव हो जाएंगे। तो अपनी जनता को आकर्षित करने के लिए वो कई तरह की थ्योरीज निकाल कर लेकर आ रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर का यह कहना है कि
भारत जैसा देश जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो पाकिस्तान में ये स्थिति हो गई है कि 10-12 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपीस अगर दे दे कुछ सांसदों को, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने की जो संभावनाएं हैं वो आ गई थी, इसी प्रकार की आ सकती हैं। इसलिए जो पाकिस्तान है उसमें सुधार करने के लिए फिर से उनकी गवर्नमेंट का चुनाव होना जरूरी है, और वो पाकिस्तान को स्ट्रांग कर रहे थे। इसलिए विरोधी देशों के द्वारा उनकी जो गवर्नमेंट है उसको गिराए जाने की ये साजिश रची गई है। इसके अलावा कुरैशी का भी ये कहना है कि भारत पाकिस्तान में एक टफ गवर्नमेंट नहीं देखना चाहता है, भारत पाकिस्तान में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं देखना चाहता है। जो पाकिस्तान का कश्मीर पे स्टैंड है वो काफी मजबूत है, भारत उसको देखना नहीं चाह रहा था। इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान से ये गवर्नमेंट हट जाए और नई गवर्नमेंट जो कि कमजोर गवर्नमेंट हो और भारत के सामने टिक ना पाए, उस प्रकार की गवर्नमेंट भारत चाहता है। अरे हम तो ये चाहते हैं कि इमरान खान फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, जो कि अभी तक बना हुआ था, क्योंकि उससे बड़ा कठपुतली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं प्राप्त हो पाएगा, जो कि खुद अपनी कुर्सी बेवकूफी भरे तरीके से छोड़ देता है। अब बात कर लेते हैं इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की, जो कि पहले निर्भय मिसाइल के नाम से जानी जाती थी। इसमें एक इंजन लगना था जो कि मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन है। इसका कहा जा रहा है कि इससे इंटीग्रेशन कर दिया गया है और यह सक्सेसफुल रहा है। अब यह माना जा रहा है कि 8 इस प्रकार के इंजन इस साल तक बनाए जाएंगे, इस साल के अंत तक, ताकि कई इस मिसाइल के ट्रायल किए जा सके और 1500 किलोमीटर तक की जो रेंज है इसको दी जा सके। इससे पहले इसमें रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था और उससे कई बार ये सक्सेसफुल भी रहा था, पर मानिक इंजन का इस्तेमाल और इंतजार किया जा रहा था। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है और कई इस प्रकार के इंजन, जो कि मैंने 8 की संख्या में बताया, वो इस साल के अंत तक तैयार होंगे और ज्यादा से ज्यादा इसके ट्रायल हमको देखने को प्राप्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जुड़ देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिएगा। क्या हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।